में तत्पर रहो, पूजा सबकी करो, निष्ठा एक के ऊपर होनी चाहिए। विष्णु का एक प्रश्न है, पूजा किसकी करे किसकी छोड़े। अगर आपने 6 प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण के ध्यान से सुने हो ना, तो हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण में है। कभी कभी हमें भी भ्रम हो जाता है कि पूजा किसकी करें छोड़े किसे। तो भागवत कहती है कि पूजा सबकी करो, लेकिन भगवान की सेवा में तत्पर रहो, पूजा सबकी करो, निष्ठा एक के ऊपर होनी चाहिए। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर सबको साधने की कोशिश करोगे ना, तो आपकी पकड़ में एक भी नहीं आएगा, सारे के सारे चले जाएंगे। बोले बाबा भगवान राम जी को मानते हो, तो बोले बाबा से राम को मान लो। गोस्वामी तुलसीदास जी, इन्होंने गणेश जी के चरणों में वंदना की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित गणेश जी की एक स्तुति है कि गाइए गणपति जगवंदन। उनमें उन्होंने क्या लिखा, मांगत तुलसीदास कर जोरे। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी गणेश जी से क्या मांगते हैं कि हे गणपति जी महाराज, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मैं आपसे क्या चाहता हूं। तो गणेश जी ने कहा कि क्या चाहिए, तो कहा बस हूँ राम सिंह मानस मोरे। पूजा किसकी कर रहे हैं, गणेश जी की। मांग कैसे रहे हैं, भगवान राम को, हे गणपति जी, हे गणेश जी मेरे ऊपर कृपा करना, बस हूँ राम सिंह मानस मोरे। राम सीता मेरे मानस में सदा बसते रहे, सदा मेरे हृदय में रहे। भगवान से कोई भी भाव जोड़ लोगे, पूतना ने भगवान से ये भाव जोड़ा, भगवान ने कहा तथा। आज भगवान ने उस भाव की पूर्ति की, और पूर्ति करने के बाद भगवान इतने कृपा निदान है, भगवान इतने करुणा निदान है कि भगवान ने उस पूतना को, जिसके मन में पूरा भाव भी जागृत हुआ, लेकिन उसने कर्म भोग किया जो मां करती, तो भगवान ने सीधी गति मां वाली प्रदान की। भगवान ने अपने वैकुंठ धाम में स्थान दिया पूतना। इसलिए जहां पर पूतना मर्दन प्रसंग नहीं है, इस प्रसंग का नाम है पूतना उद्धार। भगवान ने क्या किया, उद्धार किया। मां ने गौशाला में ले जाकर के मेरे कन्हैया की नजर उतारी है, गौ मैया की पूंछ से भगवान का जाड़ा किया गया, पंचगव्य से भगवान का स्नान करवाया गया। आज हमारे सनातनियों के घरों में अगर किसी चीज की कमी है ना, किसी चीज की कमी है, हमें बड़ा भ्रम होता है, बहुत ज्यादा हंसी आती है। हम अपने घरों में जब भगवान शालिग्राम जी का पूजन करवाते हैं, ब्राह्मण कर्म कांड करवाने के लिए जाते हैं, शालिग्राम भगवान का चरणामृत बना करके भगवान का स्नान करवा करके जब चरणामृत देने लगते हैं ना, बहुत से ऐसे सनातनी हैं जो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, नाक घुमाते हैं कि भैया मुझे थोड़ा सा देना पड़ेगा। कारण क्योंकि हमें याद नहीं उसकी कृपा कितनी। जो चरणामृत लेते हैं ना, पंडित जी देते हैं, उस चरणामृत से क्या होता है पता है आपको? उस चरणामृत पान का मंत्र है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। देखो भगवान के एक चरणामृत से कितनी कृपा होती है। अकाल मृत्यु हरणम, अगर आपके भाग्य में आपकी कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी हुई है ना, तो उसका हरण हो जाता है, कांटा बच जाता है भगवान का चरणामृत पान करने से। और क्या होता है, सर्व व्याधि विनाशनम, जीवन में सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है। और क्या होता है, कहा कि विष्णु पादोदकम्पित्वा पुनर्जन्म ना विद्यते, फिर उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन कब होगा, जब हम भाव से श्रद्धा से उस चरणामृत को ग्रहण करेंगे। और भगवान का पंचगव्य से स्नान हो रहा है। पंचगव्य में क्या क्या आता है, पंचगव्य में आएगा पहले नंबर पर गौ मूत्र, फिर आएगा गौ गोम्य, फिर आएगा गौ दूध, फिर आएगा चौथे नंबर पर गौ दधी, और 5वें नंबर पर आता है गौ घृत। इन पांचों के समन्वय से बनता है पंचगव्य। और पंचगव्य व्यक्ति को पाप मुक्त करता है।
व्यक्ति को शुद्ध बना देता है, व्यक्ति की भगवान के साथ प्रीति करवा देता है। और आज तो अगर हम ये सारा कुछ आपको बताना प्रारंभ कर दें ना, तो हमारे जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण अगर आपको पूरी विधिवत ढंग से लेकर के चले ना, तो आधे से ज्यादा लोग तो पूजा करवानी बंद कर दें। ठीक है, इतने नियम होते हैं पूजा, लेकिन हम ज्यादा ना अपनाएं, लेकिन कुछ जो जरूरी है उन्हें तो जरूर अपनाएं। और फिर जब पूजा करने के बाद वो काम हमारा सार्थक नहीं होता ना, तो फिर हम सभी कहते हैं कि भैया हमने भगवान का पूजन नहीं किया, हमारा काम भी नहीं बना। तो इसका कारण भगवान की कृपा में कभी कोई मतभेद नहीं है, बस हमारा कार्य ढंग करने का जो ढंग है ना, उसी में मतभेद है। जब हम मतभेद करते हैं ना, तो भगवान कहते हैं कि भैया फिर मैं भी कृपा क्यों करूं। अब भगवान त्रिलोकीनाथ है, भगवान ने एक सिद्धांत कहा है, एक बंदे तुम्हें जो अच्छा लगता है तो वो करता है। हम सभी क्या करते हैं, हम सभी क्या करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है ऐसा ही करते हैं ना। फिर भगवान कहते हैं मैं भी वही करता हूं जो मुझे अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं बंदे अगर तू वो काम करेगा ना जो मुझे अच्छा लगता है, अगर हम वो काम करेंगे जो भगवान को अच्छा लगता है, भगवान कहते हैं फिर मैं वो काम करूंगा जो तुमको अच्छा लगता है। छोटी सी बात, ज्यादा विचार करने वाली है ही। भगवान कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है तो वो करता है, फिर मुझे जो अच्छा लगता है फिर मैं वो करता हूं। तू वो कर जो मुझे अच्छा लगता है, मैं वो करूंगा जो तुमको अच्छा लगता है। भगवान की कृपा लेनी है ना, तो पहले थोड़ा सा घिसना पड़ेगा। भगवान जिसके ऊपर भी कृपा करते हैं ना, भगवान पहले उसका रक्षण करते हैं। भगवान के अंदर ये जो भगवान की प्रतिमा है, अगर इस प्रतिमा की धातु की बात करें तो भगवान की ये जो मूर्ति है, भगवान के जो विग्रह है, अभी तो भगवान प्रतिष्ठित है, लेकिन जब ये प्रतिष्ठा बन रही थी, जब ये मूर्ति बन रही थी ना, तो इस मूर्ति के ऊपर भी ना जाने कितनी छेनी हथौड़ों की मार पड़ी है। दो पत्थर मंदिर में थे, एक नीचे जिसके ऊपर आप बैठे हुए और एक पत्थर जिसमें भगवान बने हुए हैं। और जिस पत्थर के ऊपर हम बैठे हैं और जब हम चले गए, दोनों पत्थरों ने आपस में बात की। एक पत्थर जो भगवान की मूर्ति के रूप में, वो कहता है कि भैया जो नीचे बैठते बिछा हुआ पत्थर है, वो भगवान की मूर्ति से कहता है कि भैया तू कितना भाग्यशाली है, तू कितना भाग्यशाली है, तुम्हारी कितनी सुंदर मूर्ति बन गई, लोग तुम्हारे चरणों में कितने कितने 56 भोग लगाते हैं, तुम्हें पुष्पमाला चढ़ाते हैं, कितने बहुमूल्य वस्त्र पहनाते हैं, बहुमूल्य आभूषण पहनाते हैं, कितनी जय जयकार होती है। तुम्हें देख करके लोगों के भाव प्रकट होते हैं, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई अपना दुख सुनाता है, तुम्हारी कितनी जय जयकार है। और मेरे ऊपर लोग पैर रखते हैं, मेरे ऊपर दूषण छोड़ते हैं, मेरे ऊपर झाड़ू लगाते हैं, मेरे ऊपर ना जाने कैसे कैसे मेरी घिसाई की जाती है। तो भगवान की मूर्ति उस पत्थर से पता क्या कहती है, भगवान की मूर्ति पत्थर से कहती है कि भैया तू भी मूर्ति बन गया होता, तुम्हारी भी जय जयकार होती, तुम्हारी भी प्रतिष्ठा होती, बस अगर तू उस मार को सह गया होता, अगर उस मार को, उस चोट को तुमने सह लिया होता ना, आज तुम्हारी भी पूजा हो रही होती। हम सहते हैं नहीं, मेहनत करते नहीं है, और फिर कहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। भगवान ऐसे कृपा नहीं करते। एक बंसी भी बजती है ना, बंसी बनती है तो उसमें भी छेद किए जाते हैं। एक सोने का आभूषण भी बनता है ना, तो उसे कुंदन किया जाता है, ना जाने कितना उसे तपाया जाता है। कुछ भी ले लो, संसार की कोई भी वस्तु उठा करके देख लो, जो बनी है तो बनने से पहले उसका वजूद क्या था, अगर जब वो बन करके तैयार होगी तो उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है, उसके ऊपर कितनी उसने परिश्रम किया है, कितना उसने मेहनत की है। तो आज भगवान की मूर्ति ने भी बहुत परिश्रम किया, तो आज भगवान बन करके बैठी हुई है। बोली वृंदावन में हरि लाल। We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.